प्रणाम दोस्तों, मानसून एक्सपीडिशन 2025 के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक ही ट्रैक जो पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, वैलीज, जंगल सबका एक्सपीरियंस करा दे, तो एक ऐसा ट्रैक जो थ्रिलिंग भी हो, बेहतरीन नज़ारों से भरा भी हो, तो और ये सब मिलता ही सह्याद्री के गोद में बसे अंदरबन जंगल ट्रैक में। जैसे इसके नाम से ही समझता है, अंदर यानी डार्क और बन यानी जंगल, इसलिए इसे डार्क फॉरेस्ट भी कहते हैं। सो चलो आज एक्सप्लोर करेंगे सह्याद्री के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रैक को, अंदरबन द डार्क फॉरेस्ट ट्रैक। सुबह के 6 बजे थे और मौसम खुला हुआ था। वीकेंड पे भीड़ मिलेगी ये तो तय था। पुणे से 70 किलोमीटर और मुंबई से 130 किलोमीटर पे आता है अंदरबन। मुर्शी से थोड़ा आगे और तामिनी घाट से जस्ट पहले पड़ता है पिंपरी गांव, जो इस ट्रैक का बेस विलेज है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं बायो में मेंशन कर दूंगा। पुणे से निकलकर मुर्शी के बाशो लेक रिसोर्ट पे हम लेते हैं अपना पहला ब्रेक। यहाँ से मुर्शी डैम का व्यू बेहद खूबसूरत था। धुंधली सी बारिश तो थी और आज बारिश का होना इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि अंदरबन के जितने भी व्लॉग्स मैंने देखे वो बारिश में ज़्यादा थ्रिलिंग लग रहे थे। तामिनी घाट में बादलों का और पहाड़ों का जो आपस में खेल चल रहा था वो मोहित करने वाला था। एक टाइम पे रास्तों पे फॉग इतना बढ़ गया कि हम पिंपरी गांव को जाने वाला राइट टर्न मिस कर देते। लोकल से थोड़ी पूछताछ के बाद हम सही रास्ते पे चल पड़े। अब अंदरबन ट्रैक की सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स को सुनो। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपको 3 जगहों पे करना पड़ता है। पहला, पार्किंग चार्जेस 50 रुपीज़। दूसरा, गाइड के 1500 अगर हाफ ट्रैक करना हो तो, और 2500 अगर फुल ट्रैक करना हो तो। तीसरा, फॉरेस्ट में एंटर करने से पहले फॉरेस्ट टैक्स के लिए 140 रुपीज़ पर एडल्ट देना पड़ता है। एक और एडिशनल पे भी है। सी, अंदरबन ट्रैक के 2 पार्ट्स हैं। एक है हाफ ट्रैक, दूसरा है फुल ट्रैक। हाफ ट्रैक होता है कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट तक, विच इज़ अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स वन साइड से, जिसे कंप्लीट करने के लिए 3 to 4 आवर्स भी लगते हैं। फुल ट्रैक बेहद लंबा है, जो पिंपरी विलेज से स्टार्ट होके भीरा डैम पे ख़त्म होता है, जो देवकुंड वाटरफॉल का बेस विलेज है। ये ट्रैक अराउंड 14 किलोमीटर्स है फ्रॉम वन साइड, जिसे कंप्लीट करने के लिए 6 to 8 आवर्स का टाइम भी लग सकता है। अगर फुल ट्रैक करना हो तो आपको आपकी कार डायरेक्टली भीरा डैम पे भेजनी पड़ती है, जहां अंदरबन ट्रैक का लास्ट फेज है। आपकी कार वही एक लोकल लेके जाता है, जिसके चार्जेस है 1000 रुपीज़ पर व्हीकल। अगर भीरा डैम तक ट्रैक करके वापस पिंपरी गांव पे आना है, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट टोटल 28 किलोमीटर्स का ट्रैक हो जाता है, जो करने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप आपकी गाड़ी भीरा बेस विलेज पे ही भेज दें। सारे चार्जेस पे करके हम डिसाइड करते हैं कि हम फुल ट्रैक करेंगे। फैमिली के साथ या अगर फिटनेस लेवल कम हो तो फुल ट्रैक अवॉइड ही करना। पूरे जोश के साथ हम निकलते हैं हमारे ट्रेल की तरफ। ट्रैक बिना गाइड के करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के रास्ते घने जंगलों से होकर गुजरते हैं, जहाँ फॉग के कारण रास्ता भटक जाना बड़ी आम बात है। जैसे कहते हैं कि मुश्किल रास्ते ही हमेशा बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं, वैसे ही हम निकल पड़े थे अंदरबन की कच्ची और कठिन रास्तों पे खूबसूरत नज़ारों की तलाश में। पिछले 3 दिन से चलने वाली बारिश ने पानी के लेवल्स को बढ़ा दिया था। क्लाइमेट में नमी थी, फॉग घना था। कुछ अंतर पे पेड़ों से होकर गुजरने वाले लोगों की बस परछाई ही दिख रही थी, और हमारे कदम इन सुनसान जंगल में आगे की तरफ कूच कर रहे थे। बस थोड़ी ही दूर पे हमें लगा ट्रैक का पहला वाटरफॉल, जहाँ भीड़ ज़्यादा थी। एक ओवरब्रिज से होके हमें इसे पार किया। वाटरफॉल का पानी ब्रिज के नीचे से बह के वैली में उतर रहा था। हमने रुकना अवॉइड किया और आगे चल पड़े।
1 घंटे के बाद फाइनली हमने वो देखा जिसका हमें इंतज़ार था, अंदरबन का डार्क फॉरेस्ट। बिल्कुल वैसा जैसे हॉरर मूवीज़ में देखा था, अंधेरे में लुप्त, घना, शांत और डरावना। सूरज की रोशनी को भी ज़मीन तक आने के लिए इन पेड़ों की टहनियों से लड़ना पड़ रहा था। तब जाके हल्की किरणें अपना रास्ता बनाती हुई ज़मीन पे गिर रही थी। अजीब किस्म के पंछियों और कीड़ों की आवाज़ थी वहाँ। पत्तों की सरसराहट, धीमी गति से बहने वाली हवा, मानो जंगल की हर जीवित चीज़ आपस में बातें कर रही हो। ऊपर देखो तो टहनियों ने पत्तों की छत बनाई थी, जिसे रोशनी भेद के नीचे बरस रही थी। सोचना भी कितना डरावना है कि अगर कोई यहाँ रास्ता भटक जाए और शाम ढल जाए। करीब 2 घंटे चलने के बाद भूख ने दस्तक दी थी। एक अच्छी प्लेस पकड़ के हमने खड़े खड़े ही ब्रेकफास्ट किया। हमारे ग्रुप के 2 मेंबर्स, जैस्मिन और उनके हस्बैंड के लिए स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने इतनी सुबह उठ के इतना डिलीशियस पराठों का ब्रेकफास्ट बनाया हम सब के लिए। पहाड़ी इलाकों में इस थकान भरे शरीर को अगर घर का खाना मिले, मतलब हाफ ट्रैक तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। पूरे ट्रैक में कोई होटल नहीं है, बस बहुत दूर तक ट्रैक करने के बाद एक बहुत छोटा विलेज है, वहाँ पे स्टे और खाना अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, ये होटल सिर्फ फुल ट्रैक करने वालों को ही मिलेगा, क्योंकि फुल ट्रैक के लास्ट फेज में हमें ये मिला था। अंदरबन में कई सारे रेयर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी पाई जाती है, जैसे अडुलसा, सातवीन, अटकी, तुलस, जिनके खूब सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। इसी के साथ वाइल्ड एनिमल्स और रेयर बर्ड्स भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे इंडियन लेपर्ड्स, वाइल्ड पिग्स, बर्ड्स में ड्वार्फ किंगफिशर, चातक एक्सेट्रा। रास्तों में कई जगहों पे पेड़ गिरे थे, जो होने वाली बारिश की इंटेंसिटी क्या होगी ये बता रहा था। दोपहर के 12:30 बजे थे और जैसे मानो अंधेरी गुफा से निकलकर हम पहुंचते खुले मैदान में। जैसे 10 फीट ऊंचे पेड़ और कई सारे छोटे बड़े पत्थर मैदान में फैले थे, जो कंचों की भांति लग रहे थे। ये ट्रैक का मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट था। एक अलग ही दुनिया थी यहाँ, कोई शोर नहीं, भीड़ नहीं, बस हरे मैदान और अनंत खुला आसमान। रूमी की फेमस लाइन्स याद आ गई, यहाँ से बहुत दूर, सही और गलत के पार एक मैदान है, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। शायद वो मैदान कुछ ऐसा ही हो, कोई बंधन नहीं और ना ही कोई सरहदें। दो बजे हम पहुंचते हिरडी गांव में, जो इस ट्रैक का एकलौता ऑप्शन है जहां खाना और स्टे मिलता है। छोटा सा गांव जहां ना पक्के रोड्स हैं ना ढंग की इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ के लोग आज भी बिना नेटवर्क की लाइफ जीते हैं। चाय पीते पीते यहाँ के लोगों से बात करके ये तो समझ में आ गया कि हम शहरों के लोग जिसे प्रॉब्लम्स कहते हैं, इनके कंपैरिजन में वो सब तो कुछ भी नहीं है। दुसरं उत्पन्न काही शिकत नाही. हे माणसं तिथून बिऱ्याला कामाला जायची. सकाळी डोंगरवाडीत खाली. बापरे. 700 4 से 6 किलोमीटर तक चढ़ के घर का सामान लेके आना, कोई भी इमरजेंसी हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मीलों चल के जाना, इनके सिवा भला और कौन कर सकता है। चाय और वड़ा पाव ख़त्म करके हम बढ़ते हैं आगे और 3-4 घंटे का सफ़र बाकी था। यहाँ से आगे पूरा ट्रैक डिसेंट था, यानी हम अब देवकुंड वैली में उतरने वाले थे।
पाटनूस विलेज का पार्किंग इस ट्रैक का एंड पॉइंट है, जिसका लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर से घने जंगल को चीरते हुए हम आगे बढ़ने लगे। रास्ते नैरो और फिसलन भरे थे। मच्छरों की सेना हम पे जम के हमला कर रही थी। हवा रुक चुकी थी और चारों ओर बस सन्नाटा था। अब ट्रेल पे बस हम लोग ही थे। ये रास्ते ही हमें खुद से चला रहे थे। पैरों में अब थकान महसूस होने लगी थी। बीरा डैम हमें ऊपर से नज़दीक दिख रहा था, बट वो बस एक मिराज था। असल में वहाँ तक पहुँचने के लिए और 2 घंटे लगने वाले थे। ट्रैक के लास्ट फेज में आने तक हमें हर हसीन नज़ारे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहे थे। देवकुंड की वैली, बीरा डैम, कुदरती तराशे हुए पेड़ों पहाड़ और बादलों से सजी देवकुंड की घाटी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। शाम ढलने को थी। 5 बजे हम बीरा डैम पे पहुंचते हैं। पास ही में बहने वाले झरने को फरिश्ता मानकर हमने अपने शरीर को उसके हवाले किया और ठंडे पानी में पैर जाते ही मानो सारी थकान हवा हो गई। ट्रैक का एंड ऐसे होना ज़रूरी था। कुछ समय हमने वहाँ बिताया। अब पैर थोड़े महसूस होने लगे थे। जिन पहाड़ों को हम पार करके आए थे वो उतने ही खूबसूरत लग रहे थे। ऊपर से शांत दिखने वाले जंगल अपने अंदर कितनी चुनौतियां लिए बैठे हैं, ये हमें इस ट्रैक ने सिखाया। जिस एडवेंचर को बस देखा और सुना था, उसे कंप्लीट करके जो प्राउड फील होता है, बस उससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। हर स्थिति में हमारे ग्रुप मेंबर्स ने एक दूसरे का साथ दिया, अंत तक अपने हौसले को बरकरार रखा और इस कहानी के आखिरी पार्ट को पूरा किया। पर यह बस सफ़र की किताब का एक छोटा सा हिस्सा था और कई कहानियाँ बाकी है, तो जल्दी वापस मिलेंगे सफ़र के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा।